कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। जब एक साइड उठ के आप सवाल करें और आपको कहा जाए कि फौज ने ये कुर्बानियां दी है, ये उंगली उठाने वाली है इस तरफ कि शायद इस ईवान में बैठने वाले या इस मुल्क में रहने वाले शायद वो फौज में फर्क करते हैं। जनाब स्पीकर, इसमें सियासत आड़े आ जाएगी और इंटरनेशनल दुनिया को और हमारे जो सबसे बड़ा आर्च दुश्मन इंडिया है उनको ये मैसेज जाएगा कि हम में कोई तफावत है। ये आवाज़ सबकी एक है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब स्पीकर, हम हमेशा एक हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं, मई 2025 में हम इस मुल्क के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहे। उमर अयूब खान साहब यहाँ थे, हामिद रजा साहब इधर थे, जरताज गुल इधर थी, राय हैदर इधर थे, राय हसन नवाज इधर थे, अहमद चट्टा साहब इधर से, दस्ती साहब इधर थे। दे आर ऑल गॉन इन जुलाई। हम सिर्फ ये शिकवा जरूर कर रहे हैं, मैंने कल सुबह आपको कहा कि हम किससे शिकवा करें, रियासत से करें, अदालत से करें, इस ईवान से करें। हम तो ये कह रहे थे ईवान का अवाम का मैंडेट हम लेके आए। जनाब स्पीकर, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, माशी और सियासी इस्तेहकाम होंगे तो दिफाई इस्तेहकाम आएगा। जनाब स्पीकर, अगर आप इस बात पे जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, अक्टूबर के बाद तनाव बहुत ज्यादा हो गया। जनाब स्पीकर, एक मकबूल तरीन लीडर को डॉक्टर की इजाजत नहीं है, बच्चों से बात की इजाजत नहीं है, बीवी की बच्चों से मुलाकात नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है। हमने हमेशा आवाज दी पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, ये ईवान मजबूत, ये आईन मजबूत। लेकिन जो लीडर जिसने हमें यहां भेजा है, जिसने ईवान दिया है, उसको एक्सेस क्यों नहीं है? जवाब दे देना। आज आपको जवाब देना होगा। लास्ट टाइम मैंने वजीर आजम साहब को एक चीज यहां याद करवाई थी, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने उनको कहा हाजी इम्तियाज साहब आज आपके साथ बैठे थे, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी कि कोई घर से नहीं उठाया जाएगा। आज भी वो रविश शुरू है। जनाब स्पीकर, अदालतों का ऑर्डर है, एसओपी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है। एक लफ्ज बताए खान को इजाजत क्यों नहीं है? अगर खान के पास मिलने की इजाजत नहीं है तो हमारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों ने सबसे पहले वोट हमें उसके लिए दिया था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को तारीफ क्या करेंगे? आप मेरे और मैं आपका हूं। मुंह में राम राम और बगर में चोरी होती है तो तब जाके आंखों में डिस्टर्ब होती है। ये आप अब तक एक आवाज जनाब स्पीकर, मैं खत्म कर, मैं सिर्फ वजीर आजम से ये पूछूंगा कि आपने कहा स्ट्रेटेजिक, मैं उस पर बजट में बोलूंगा कि 5 साल के बाद भी हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी और इवन स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए भी, जरूरियात के लिए सूबों पे इन्हिसार किया जाता जो आईनी तौर पर भी गलत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, आप तकरीर मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा, इस तरफ देना है तकरीर खोलें। ये कह रहा हूं कि हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे, हमारे साथ यकसा सलूक करे, हमारी लीडर को हमें एक्सेस दे, हमें डॉक्टर की इजाजत दे, हमें एक्सेस आज ही चाहिए। हमने यहां बॉयकॉट का फैसला किया था कि हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। वजीर आजम साहब ने लास्ट टाइम ये फरमाया था कि मैं कोशिश करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अगर कोई मैसेज आया तो बताए कोई पूछ के आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए जी जनाब स्पीकर, छोटी छोटी चीजें, इसको हम समझते हैं कि ये छोटी चीज है, हमारे लिए ये बहुत अहम है। जनाब स्पीकर, ये पूरा मुल्क इस तशवीश में है कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है, उसको एक्सेस क्या हाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मजीद इन बातों पे नहीं जाता। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसाकी जमहूरियत हो जाएगा जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें जब हम हर सूरत में कौम मुल्क के साथ खड़े रहें, लेकिन फिर भी हमें आप दीवार में चुन दे। तो इस दीवार में चुनने से अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ। हम नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ, क्योंकि आपकी यहां पहचान नहीं है। अगर हमारी पहचान वो सूरत में जो सारे वोट हम लेके आए, जनाब स्पीकर, ये एक सजदा जो लोग कहते हैं ना, ये एक सजदा जैसे गनाह समझता है, हजारों सजदों से देता इंसान आदमी को निजात। ये एक बात होगी, अवाम के पास ये पैगाम आएगा कि खान की सेहत कैसी है, उनका पैगाम क्या है, तो तनाव खत्म होगा। जनाब स्पीकर, ये सब कुछ तनाव आपने किया, केसेस आपने हमारे नहीं लगाए, कन्विक्शन है आपने हमारी की, डिस्क्वालिफिकेशन है हमारी की। बराए मेहरबानी इस बात का जवाब दे दे, आपके पास क्यों करिए नहीं है। हम वो मिसाक जमहूरियत के लिए चाह रहे थे कि करे जनाब स्पीकर, ये सख्तियां खत्म करे तो मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया जनाब।